आप सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। आई वाज ट्राइंग टू क्लोज द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मैंने गलती से इसको एग्जिट कर दिया। गुड मॉर्निंग शैलेश, क्या चल रहा है? ठीक है सर। ओके। एनी वन ऑफ यू एबल टू लॉग इन टू पाई? पता नहीं, इट इज नॉट लॉगिंग मी। हाँ रिंकू, सॉरी। यस सर, नो प्रॉब्लम सर। हम्म। हाँ सर, फाइनली वो हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया, चला गया था लास्ट में। हम्म। Yeah, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी डायरेक्शन थी, जो मैं आपको कल right, उस समय बता रहा था, वो प्राइमरी डायरेक्शन ही लॉन्ग साइड है, right. तो उसको बेच नहीं सकते। हम्म, तो इस वजह से। yes sir, yeah, right. सिद्धार्थ, आ रही है बस? ओके। राइट। यार मेरा तो पाई ही लॉगिन नहीं हो रहा। आप में से किसी का हो रहा है? रिंकू? नहीं सर, नहीं हो रहा, मैं भी वही ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ इन्वेस्टिंग पे गड़बड़ चेक है। किया। मेरे ख्याल से कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा होगा। यस सर।
एनीवेज व्हाइल इट इज लॉगिंग इन, आज के लिए कौन सा सेक्टर लग रहा है? दिव्येंदु, आपका माइक स्पार्किंग कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है। प्राइवेट बैंक सर। प्राइवेट बैंक्स, ओके। एक्चुअली पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है। तो एचडीएफसी लिमिटेड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आईबुल फाइनेंस वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि वो नीचे क्लोज हुआ है ना। कोटक कोटक बैंक पे खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा है ऑटो सेक्टर, एमएनएम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक फॉर द डे। ठीक है, और इसके अलावा डिपेंड करता है, अगर मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन्स आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर गैप अप का इंटेंसिटी ज्यादा है तो जो भी सेक्टर उसमें आ रहा है वो हो सकता है लाइमलाइट में रहे, उनके जो भी स्टॉक्स हैं। और अगर गैप डाउन का इंटेंसिटी ज्यादा है तो फिर वो सेक्टर्स जो गैप डाउन में आ रहे हैं उनमें हो सकता है कि थोड़ा फोकस रहे, डिपेंड्स। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि शायद फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, रह सकता है। सर कल मैक्सिमम एनर्जी सेक्टर का स्टॉक आप था ना हम्म ओपनिंग में, हम्म पर मगर वो एनर्जी में कुछ मिला नहीं ना कल, मतलब हाँ कुछ हुआ नहीं, मतलब हुआ नहीं इन द सेंस कि जो ऊपर रहा वो ऊपर रहा, या रिविजिट नहीं किया, या रेजिस्टेंस बनाया तो उसको तोड़ा नहीं, तो उस टाइप से था। हालांकि आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद कोल इंडिया, क्योंकि वीडीएल गैप अप होके खुला था, नंबर 1 था। पर उसका भी इशू यही था कि मतलब कल मार्केट वाज वेरी स्लो। कल रीअलाइनमेंट कर रहा था ना वो अपने सेक्टर्स का। मंडे भी था, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, तो इस वजह से भी। बट सर। इंटरेस्टिंगली, सर फ्राइडे, गो अहेड। ना सर बोल लीजिए बाद में। बट इंटरेस्टिंगली कल बैंक्स ने टर्न अराउंड किया, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज ने, स्पेशली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ने। तो पर एक चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आज अगर बैंक्स में कर भी रहे हो ना काम, डोंट फॉरगेट दैट कोटक बैंक वाज टॉप लूजर। हालांकि उसका वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वजह से हुआ है, पर इट वाज टॉप लूजर, ठीक है। मतलब इसको भूलना नहीं है। बोलो दिवेंद्र। हाँ सर, फ्राइडे का जो मार्केट था ना, हम्म उसमें ना आपने जो एंट्री लिया हम्म वो समझ में नहीं आया। किसी और दिन का शायद लाइन से आप एंट्री लिए, वहां हम्म पर तो कोई रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ था नहीं, हुआ नहीं। नहीं, मैंने सपोर्ट से लिया तो था, सपोर्ट कॉन्फर्मेशन लाइन से लिया था। मैंने क्या हाँ किया मैंने था, अभी ये खुल नहीं रहा है, नहीं तो मैं दिखा देता। देखो, भारतीय एयरटेल टॉप गेनर बन गया था ना एकदम से खुलते ही, हम्म 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 और इंफ्राटेल आपकी लिस्ट में था पहले से ही। हम्म तो इंफ्राटेल की पहली 3-4 कैंडल गिरने लगी नीचे, मतलब नीचे की तरफ जाने लगा, तो लाइक्लीहुड यही था कि इंफ्राटेल शुड गो अप। अब जैसे से फॉर एग्जांपल कल कोल इंडिया था, अब क्योंकि हम्म वेदांता वाज गैप अप, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा हाँ यार, कोल इंडिया शायद मूव कर जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ। पर सो वही था इंफ्राटेल में भी। तो इंफ्राटेल में जो जहां से रन शुरू हुआ था ना, मतलब जो रीसेंट लो बना करके जो वो ऊपर गया था, हम्म तो जहां पे भी उसने लो बनाया था वहां पे एक सपोर्ट कंफर्म किया होगा ना, हम्म वो सपोर्ट कंफर्मेशन का लाइन से उठाया था उस समय।
सेम उस दिन में HDFC का अगर वो देखे, हम देख रहे थे, ठीक है, वहां पर वो तोड़ के नीचे चला गया। हाँ, क्योंकि फ्राइडे को बैंक्स वर नॉट बुलिश ना। अगर बुलिश होता तो क्या होता? देखो, फ्राइडे को जो भी आया उसमें टॉप प्री ओपन में मेरे ख्याल से IOC था शायद सबसे ऊपर, राइट। और फिर जैसे ही मार्केट खुला 5 मिनट के अंदर भारतीय एयरटेल साइ 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 करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर कुछ होना था तो मोस्ट लाइकली इन्हीं में होना था। अब फ्राइडे की लिस्ट में मेरे ख्याल से जो बैंक्स का था, फ्राइडे का मतलब थर्सडे के उसमें आएगा ना। ओके, थर्सडे की इसमें HDFC था, एक्सिस बैंक था, जो अच्छे बैंक्स में से जो वो था, HDFC लिमिटेड और एक्सिस बैंक। अब मॉर्निंग में कोई एक्टिविटी नहीं थी इसमें, क्या बोलते हैं, बैंक्स में, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई एक्टिविटी नहीं थी, नथिंग। फिर मतलब अब था ही नहीं कुछ, तो अब क्या करते हैं? अब मार्केट वाज ट्रेंडिंग, ठीक है। अब मार्केट इज ट्रेंडिंग तो इसका मतलब द स्ट्रॉन्ग शुड गेट स्ट्रॉन्गर एंड द वीक शुड गेट वीकर टाइप्स, करेक्ट। क्योंकि ट्रेंडिंग ओपनिंग दिया था ना, और ट्रेंडिंग ओपनिंग देने के बाद मेरे ख्याल से ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो सो उस पर्सपेक्टिव से द स्ट्रॉन्ग शुड गेट स्ट्रॉन्गर। उससे पहले दिन का स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन था 13 तारीख का? 13 तारीख का स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन था? याद नहीं आ रहा है, रुको। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, करेक्ट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस था, तो इसका मतलब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ऊपर था, फॉलोड बाय बजाज फाइनेंस, राइट। और टॉप लूजर में येस बैंक दिख रहा था, सबसे बड़ा लूजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ कंफ्यूजन है। कल का मार्केट भी अगर आप देखते तो कल के मार्केट में भी जैसे दिस गाय कोटक, बजाज फाइनेंस, ये सब नीचे चल रहे थे, राइट। बजाज फाइनेंस आई गेस वाज द टॉप लूजर, राइट। और एचडीएफसी बैंक हाइज तोड़ रहे थे, तो उसमें अलाइनमेंट चल रहा है, मतलब वो अभी उसमें कंफ्यूजन था कल भी, ठीक है। तो इस वजह से, राइट। अब जैसे अगर कल का मार्केट वंस इट इज क्लोज्ड अगर हम देखें तो जितने भी बैंक्स है वो लूजर साइड पे है, ऊपर गेनर साइड में कोई नहीं है ना। तो एनबीएफसीज में एचडीएफसी बैंक है, सॉरी एचडीएफसी लिमिटेड है, जो कि आपको गेनर्स में दिखेगा, और बाकी सब नीचे। इसका मतलब अभी भी देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजन विच इज गोइंग ऑन इन द फाइनेंशियल सर्विसेज। इस वजह से आज अगर इफ यू विल लुक एट, आज अगर फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में तेजी आना है या फिर मंदी आना है, ठीक है, तो उसको या तो प्री ओपन में ही नंबर 1
उनमें से किसी स्टॉक को खुलना पड़ेगा या फिर नंबर 50 किसी स्टॉक को खुलना पड़ेगा। डजंट हैव अ चॉइस, क्योंकि अलाइनमेंट चल रहा है ना इसके अंदर। ठीक है, आप अगर वैसे देखें तो एनबीएफसीज में भी, एनबीएफसीज के अंदर प्रोमिनेंटली कौन कौन है? एक एचडीएफसी है और एक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, एक बजाज फिनसर्व है और बजाज फाइनेंस है। करेक्ट। आप देखो अगर तो एचडीएफसी को छोड़ के बाकी सब तो टॉप लूजर में ही बैठे हैं। करेक्ट। तो आइडियली इट इज बेसिकली ट्राइंग टू अलाइन इटसेल्फ और कुछ नहीं है। सर काइट लॉगिन हो गया है सर। हुआ क्या? एक बार मैं बंद करता हूँ। हाँ सर, काइट में हो गया है, पाएगा पता नहीं सर। अच्छा, काइट में हो गया। पता नहीं यार, अभी तक मेरा तो लॉगिन नहीं हो रहा। सर। जी सर। हाँ, एक चैलेंज फेस कर रहा हूँ मैं, जो सोचिए 1000 रुपीज से ट्रेड कर रहा हूँ और 2000 रुपीज, क्या हुआ वो डबल नहीं हो पा रहा है। कुछ देर जा रहा हूँ 1000, क्या हुआ 1500 700, उसके बाद रिटर्न करके कुछ ऐसा दिन आ रहा है जहां पर स्टॉप लॉस हो रहा है और रिटर्न करके 1000 चले आ रहे हैं, डबल नहीं कर पा रहे हैं हम। ये मेंटेलिटी को कैसे ठीक करें? इसका मतलब आपका समझ नहीं पा रहा है। एक्यूरेसी जो है 50% से कम चल रहा है, राइट? क्योंकि आपका एक्यूरेसी अगर 50% भी है तो भी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, एंजाइटी अभी भी कंट्रोल में नहीं है। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग जी। एंजाइटी बोलो तो सर? एंजाइटी मतलब उत्तेजना अभी भी कंट्रोल में? हाँ, अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो लॉगिन नहीं हो रहा है अभी। अच्छा जी। तो एंजाइटी माने आपका अभी भी पूरी तरह से ब्रेन कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसलिए जल्दी या बाद में ट्रेड हो जा रहा है।
अच्छा। ओके, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आप ये फोकस करिए जो आपका स्टैक में आता है, जो स्टॉक्स, ठीक है, वो प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक्स होता है, ठीक है, उसमें मास्टरी होना चाहिए सबसे पहली चीज, ठीक है। सबसे पहला चीज है प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक्स में मास्टरी। अब प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक में आपको मिलेगा क्या? आप जब स्टैक रैंकिंग करते हो दो चीज निकालते हो, एक सेक्टर और एक स्टॉक, राइट? अब मान लीजिए कि कल का टॉप गेनर कौन है? टाटा मोटर। कल का टॉप लूजर कौन है? कोटक बैंक। तो आपके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर बुरा है? ये ऑटो सेक्टर अच्छा है। ऑटो सेक्टर इसका मतलब अच्छा है, और जो बैंक वाला सेक्टर है वो खराब है, खराब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब उस लॉजिक के हिसाब से। अब उसी के साथ में जो दूसरी चीज है वो होगी कि कल का जो आप मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट देखते हो, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट के हिसाब से आप देखोगे कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर वीक है। आपको दिखेगा मेटल स्ट्रांग है और बैंक्स वीक है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या दो इंफॉर्मेशन मिल गया? आपको ये मिल गया कि ऑटो, मेटल और आपका बैंक्स, ये तीन सेक्टर आपके प्रीव्यू में आ गए, ठीक है। अब जब आज प्री ओपन होगा तो प्री ओपन में कुछ ना कुछ तो ऊपर और नीचे होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? अब ये सबसे पहले पहचानो कि वो कौन से सेक्टर का है, ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल वो अगर इन तीन में से किसी भी एक सेक्टर का है तो आपको उस दिशा में उसे ट्रेड करना है। अब मान लीजिए कि आपको आज मॉर्निंग में, ठीक है, टाटा मोटर दोबारा से टॉप गेनर दिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑटो सेक्टर को लेके धारणा था वो काफी हद तक सही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि आप मार्केट का डायरेक्शन देख लो। अब मार्केट का डायरेक्शन मान लो कि साइडवेज ओपनिंग है। अब साइडवेज ओपनिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग माइट गो वीक, वीक माइट गो स्ट्रॉन्ग, राइट? ओके, तो इसका मतलब हुआ कि कोई हो सकता है कि गिरता हुआ स्टॉक ऊपर जाएगा और चढ़ता हुआ स्टॉक शायद नीचे गिर जाएगा। ओके, अब वीक में कौन दिख रहा था? बैंक ना। अब आप देखो बैंक में चढ़ा कौन था? एचडीएफसी। उसको इवैल्यूएट करो, शायद गिर जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वैसे भी नेगेटिव डायरेक्शन में है ना बैंक। ओके, फिर मतलब ये आपका हाइपोथेसिस है। ओके, द सेम वे विद ऑटो सेक्टर, द सेम वे, मतलब आपको उसमें देखना है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट को लेके चलिए, कॉन्सेप्ट को लेके उसका एक हाइपोथेसिस होगा, हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स प्रूफ कीजिए। ओके, और आपका जो हाइपोथेसिस है वो होगा जो आपको कल दिखा है। ओके, तो कल क्या दिखा है? कल ये दिखा है हमें कि ऑटो स्ट्रांग। तो आपका हाइपोथेसिस जो रहेगा वो रहेगा कि ऑटो चढ़ना चाहिए, राइट? ठीक है, तो अगर ऑटो चढ़ना चाहिए, आपको कोई स्टॉक मिलता है उसमें, तो आपका हाइपोथेसिस यही रहेगा कि इट शुड गो अप। अब जाएगा कैसे? या तो वो सपोर्ट की तरफ रन करने लगेगा या फिर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने लगेगा,
करेक्ट। अब आपको मान लीजिए साइडवेज मार्केट में क्या बोला गया है, साइडवेज मार्केट में इंट्राडे लो से बाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और ट्रेंडिंग मार्केट में इंट्राडे हाई से बाई करना है, यही सीखा है ना हमने। तो हाँ तो देखो, अब अगर साइडवेज है तो इंट्राडे लो से उठा सकते हो, अगर नीचे भी गिर रहा है तो उठाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा इतना, राइट। और अदरवाइज इंट्राडे हाई से उठा लेना, ठीक है। तो ये चीजें आपको उसमें रखना है, मतलब योर हाइपोथेसिस हैज टू बी अंडर योर कंट्रोल, क्योंकि ऑटो सेक्टर को कभी आपका तो ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकमिंग नहीं है ना, आपका शॉर्टकमिंग ब्रेन कंट्रोल में हो रहा है, तभी आगे पीछे जा रहा है ना, क्योंकि जिसको आता नहीं है ना वो सब गलत करेगा। ठीक। हाँ, क्या ऑटो सेक्टर क्या? तो ऑटो सेक्टर में कभी भी इसका मतलब सेल नहीं करेंगे, करना है तो बाई करेंगे हाइपोथेसिस तो नीचे वही से कह रहा है ना, ठीक है, हाइपोथेसिस तो वही कह रहा है। आप मान लो, एक एग्जांपल सोचते हैं, सुबेरे सुबेरे आप देखते हो कि ऑल ऑफ अ सडन ऑटो सेक्टर माइनस में खुल रहा है, हाँ, माइनस में खुल रहा है, और जो टॉप लूजर का माइनस है, मतलब जो फॉल है, वो टॉप गेनर के फॉल से बहुत ज्यादा है। मान लो टाटा मोटर्स इज ओपनिंग विद अ कट ऑफ से 8%, और ऊपर मान लो HDFC बैंक इज ओपनिंग विद अ राइज ऑफ 0.2%, तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग से शुरुआत हो रही है मार्केट की, है ना। हाँ तभी तो लूजर स्टॉक इतना लूज किया हुआ बैठा है, करेक्ट। तो वो इंटेंसिटी बता रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है, आपका हाइपोथेसिस शुड बी कि इट माइट गो डाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कल का सपोर्ट टूटना चाहिए। अब अगर कल का सपोर्ट टूटना चाहिए तो देख लो भाई सपोर्ट टूट रहा है या नहीं, ठीक है। देखो, जिस दिन मार्केट खराब होती है, मतलब उसमें सेलर ज्यादा है, अगर आपको दिख रहा है एडवांस डिक्लाइंस में डिक्लाइंस आर मोर, एडवांसेस आर लेस, द गेनिंग स्टॉक इज गेनिंग लेस, एंड द लूजिंग स्टॉक इज लूजिंग मोर, राइट। तो उसका मतलब क्या होता है कि आज भी अगर नहीं गिरा तो कभी नहीं गिर पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर एक स्टॉक उस दिन पे नहीं गिर पाता है, या अगर मार्केट बहुत अच्छी है, ठीक है, और वो स्टॉक उस दिन पे भी नहीं चढ़ पाता है, तो शायद कभी नहीं चढ़ पाएगा, राइट। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था फ्राइडे को, एक्चुअल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कैसा करे क्या करे, मैं पूरा पागल हो गया था फ्राइडे का मार्केट में। देखो, फ्राइडे को क्या IOC ऊपर गया था ना, तो अगर IOC ऊपर गया था तो वो तो एनर्जी का स्टॉक था, हाँ ठीक है। तो आपको इमीडिएटली ये BPCL PPCL इन सबको इवेल्युएट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हुआ था ना, है ना। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हुआ है, द स्ट्रॉन्ग माइट गो स्ट्रॉन्ग एंड द वीक माइट गो वीक। फ्राइडे रेंज बाउंड था ना सर? रेंज बाउंड था क्या? हाँ सर। अच्छा, हाँ, थर्सडे को टूटा था क्या ऊपर? हाँ तो एकदम टूटते ही ऊपर चला गया था, ओके। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो गिर रहा है उसमें कुछ मिल सकता है, ठीक है। उस दिन का टॉप लूजर कौन था? टॉप लूजर इन द सेंस कि मॉर्निंग का टॉप लूजर कौन था? ये यस बैंक। यस बैंक
यस बैंक था क्या? हाँ ठीक है, अगर यस बैंक था तो बैंक्स में देख सकते थे। ठीक है, उससे पहले दिन का जो भी टॉप लूजर सेक्टर रहा होगा उसमें देख सकते थे। ठीक है, तो होगा तो मूवमेंट तो इन्हीं में से किसी एक में आएगा। और अगर साइडवेज था तो आप इंटरडे लोज से खरीद सकते हो या इंटरडे हाई से सेल कर सकते हो, जो भी करना है। आईबुल फाइनेंस में जो प्रॉब्लम हुआ वो सेक्टर स्ट्रांग था, मैंने हाई से सेल कर दिया क्या फ्राइडे फ्राइडे को? अच्छा। नहीं, फ्राइडे को मुझे याद नहीं, पर मेरे ख्याल से सेक्टर तो स्ट्रांग नहीं था। मेरे ख्याल से सेक्टर वाज नॉट स्ट्रांग ऑन फ्राइडे। सर अब होने लग गया उसमें काइट में लॉगिन, होने लग गया। पाई में। ऑलराइट, तो ये आपका बायोकॉन है। ओके, कहिए राजीव जी, क्या जानना चाहते हैं? सर वॉल्यूम कैंडल के नीचे ही बंद हुआ है। मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, ये कह रहे हैं? हाँ, हाँ, वॉल्यूम बढ़ा है। वॉल्यूम भी बड़ा है। हाँ, और जो वॉल्यूम कैंडल होता है ना 5 मिनट का, हम्म उसके उसके नीचे नीचे। बंद हुआ है। और जो
हाँ, और हायर लो के हिसाब से भी नीचे बंद हुआ है, तो बेरिश है कि नहीं है? हाँ देखिए, अब आइडियली इसमें होना क्या चाहिए, अगर इसको रेजिस्टेंस फॉर्म करना है इस वाली जगह पे, ठीक है, तो एक कैंडल आएगी और वो कैंडल ऐसे फॉर्म होगी यहाँ पे लाल रंग की, राइट? अच्छा। यही होगा ना, अगर इसको रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करना है तो वो कैंडल ऐसे करके इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, जो वॉल्यूम कैंडल आएगा वो इससे बड़ा आ जाएगा, तभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो पाएगा, करेक्ट? तो हम्म, आप उसको मान के चलिएगा, राइट? अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूं, इसके पास कहीं यहाँ पे सपोर्ट पड़ा था ना, वो सपोर्ट टूट गया, हम्म, यहाँ पे तो सपोर्ट ले लिया इस वाले से। ये दो ट्रेंडिंग था ना कैंडल आपस में, विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, राइट? यस यस। तो अगर विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम ट्रेंडिंग था तो इसका मतलब इनके लोज पे सपोर्ट पड़ा हुआ था, ठीक है? तो अब अगर ये वाला कैंडल देख के ये समझ में आ रहा है कि इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पा रहा है, राइट? अगर ये इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पा रहा है, इस सपोर्ट को तो होल्ड किया था तभी तो ये ऊपर गया था, राइट? इस सपोर्ट को ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, करेक्ट? तो इसका मतलब ये है कि इस वाली जगह से, मतलब ये वाली जगह, ये जो रेजिस्टेंस, जो भी सपोर्ट लेवल है, यहां से लेके ये जो यहां तक चढ़ा था, ये फॉल्स था। तो आज के रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन यहां कहीं होना चाहिए, ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो शॉर्टिंग रेंज होगा आज का, ओके, ये 645 से 637 के बीच का होगा, अच्छा, ओके? मैंने लो को नहीं देखना है कि लो तोड़े तब सेल करें। नहीं, मतलब देखिए, हम तो परिकल्पना बनाते हैं ना, और उसको, हाँ, उसी चीज की बात करो। है ना, उसको ट्रू होने देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको होल्ड नहीं, इस वाले को होल्ड नहीं कर पा रहा है ना, इस वाले को, इस वाले कैंडल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, वही तो दिख रहा है अपने को यहाँ, कि ये जो भी यहाँ पे फॉर्म किया था उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। अब अगर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा है उसे, तो इसका मतलब हुआ, तो इस दिन ये यहाँ कहीं कुछ किया था ना, अब देखिए इसमें हाई पहले बना था, सॉरी, लो पहले बना था, हाई बाद में बना था, करेक्ट? अब अगर हम देखें तो ये यहां से चढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा और बड़े उसमें खोल लेता हूँ, ओके। तो ये देखिए, यहां से ये हाई टूटना शुरू हुआ, और उसके बाद हाई टूटते गए, पहली बार कल लो टूटा है, करेक्ट? तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये ऊपर चढ़ा है ना, ये देखिए, यहां से लेके यहां तक ये ऊपर चढ़ता गया है, ये एक बार भी इसने डे लो नहीं तोड़ा है, सिर्फ हाई तोड़ता गया है, ठीक है? कल थोड़ा। कल पहली बार इसका लो टूटा है किसी भी कैंडल का, तो यहां से लेके यहां तक का मूवमेंट है इसमें। अगर मैं देखूं यहां से लेके यहां तक के मूवमेंट में, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो कैंडल है वो यहीं कहीं पे ही दिख रहा है, ये वाली जगह है, राइट? ये वाला कैंडल है, ये जो तीसरा वाला है, राइट? अब इसने किसको तोड़ा था, इसको, राइट? यस। ऐसे करके गया था ना, विद हैवी वॉल्यूम, इसको तोड़ते हुए। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 1, आज की ओपनिंग इससे वीक होनी चाहिए, करेक्ट? दूसरा है, इसका जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है वो इसी एरिया में हो जाना चाहिए। अगर इसको नीचे गिरना है,
ठीक है, ठीक है सर। ओके। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ से इसने इस लो को तोड़ा, इस लो को तोड़ने के बाद ये हाई, ये अगले दिन का लो है, देखो यहाँ पे गिर नहीं पाया है अभी तक। नहीं तो गिरने वाले स्टॉक को क्या है, वो तो गिर जाता कल भी, मतलब कल ही गिर जाता। तो इसका मतलब बायर आए हैं ना, बायर आएंगे नहीं तो फॉल रुक नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, फॉल तब तक नहीं रुक सकता जब तक बायर नहीं आएगा, या राइस तब तक नहीं रुक सकता जब तक सेलर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी पर्सपेक्टिव से तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो दिख रहा है कि आज सपोर्ट है इस वाली जगह पे। ओके, रेजिस्टेंस कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, क्योंकि इसको गिव अप कर दिया है इसने, इस वाले एरिया को। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा आपका, यहाँ कॉन्फर्मेशन आएगा। अब मान लो खुलता ही यहाँ पे है, इस वाली जगह पे, मान लीजिए इस वाली जगह पे खुलता है। ठीक है, तो अगर इस वाली जगह पे खुलता है तो कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल कहाँ है, मान लीजिए एक दो, ये वाला है राइट, 9:45 का। देखिए 9:45 ने भी इसको यहां तोड़ा है राइट। ठीक है, तो इस दिन का और इस दिन का मिला करके आपको पता लग रहा है आपका शॉर्टिंग जोन कहाँ है, ये एरिया है 643 से लेके 648 के बीच में, ये सेल ऑफ हो जाना चाहिए। करेक्ट। ठीक है। तो जैसे ही ये आज खुलेगा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसको इस जगह पे रुक जाना चाहिए अगर इसको गिरना है। ठीक है। ठीक है, सर डॉक्टर रेड्डी दिखेंगे जरा। सर कल मैंने 2619 पे शॉर्ट किया था और 2635 का स्टॉप लॉस था, उसको हिट करके वो नीचे आ गया सर। गैप अप था कल, नहीं सर गैप अप नहीं था, मतलब मार्जिनली। गैप अप हाँ नहीं था, मार्जिनली था। हाँ, तो ठीक है, देखो स्ट्रक्चरली तो ये ऊपर जा रहा है ना। ओके सर लेकिन जिस दिन वो बहुत गिरा था, देखिए ना, ये वो 5% का मूव था। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन आया है ना, जो पहला वॉलेटिलिटी चेंज हुआ है, ये देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट बिल्ड किया। राइट। ठीक है, इस वाली जगह पे सपोर्ट बिल्ड हुआ है और ये यहाँ से गिरते हुए आया था राइट, ऐसे करके। ओके, जब ये यहाँ से गिरते हुए आया है तो ये सबसे बड़ा कैंडल लग रहा है 1145, ये वाली जगह। ठीक है, ये सपोर्ट जोन में चल रहा है भाई, ये सपोर्ट जोन के ऊपर है, इसमें सेलिंग है ही नहीं अभी। ठीक है, मैंने क्या देखा था, मतलब कि ये कंसोलिडेशन जो हुआ था ना उसके ऊपर थोड़ा, हम्म, पोस्ट कंसोलिडेशन, ये वाली वो जगह। अगर आप यहाँ पे उसने हायर, नहीं सर ये आज का नहीं सर, मतलब उस वाले दिन का, ये वाला दिन। हाँ सर। ओके, हाँ सर, ये जो हायर है, हाँ यहाँ पे जो एक छोटा हायर आया है ना, ये वाली जगह। हाँ सर, हाँ यहाँ पे मैंने लाइन मार्क करी थी, हम्म, वो मुझे रेजिस्टेंस लग रहा था। हम्म, हाँ सर, यहाँ पर, क्योंकि वो अगर आप तब पहले भी देखेंगे तो थोड़ा स्विंग वहां से ऊपर गया था ना, वो सपोर्ट लेके हम्म, वहीं से ये ऊपर गया था, और अभी यहाँ से ही नीचे गिरना चाहिए था, ऐसे मुझे लग रहा था। हम्म, यहाँ पे ये बाउंस एक बार हुआ, उसके बाद उसने सर लोअर लो तोड़ना शुरू कर दिया, इट स्टार्ट हम्म, मेकिंग लोअर लोज, हम्म। मैंने शॉर्ट कर दिया। हाँ, तो हो तो और गया यही ठीक स्टॉप है। लॉस।
नहीं सर, ये हाई बाद में उसने वापस वो रिटेस्ट किया ना, उसमें सर मेरा स्टॉप लॉस गया। अच्छा, आपने कॉस्ट पे लगा दिया था क्या? हाँ सर, मतलब कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर, वो जब मार्केट ने दोपहर को पुल बैक दिया ना सर ऊपर की तरफ थोड़ा हम्म, कंसोलिडेशन के बाद, उसमें मेरा हम्म। वो स्टॉप लॉस गया। 13 रुपए का स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट, 10 रुपए से 13 रुपए का। 192635, हाँ ऑलमोस्ट सर उतना ही था, 13 रुपीज का। पर 13 रुपीज 14 के रुपीज स्टॉप लॉस पे कैसे हिट हो गया? ये देखो, ये तो मुझे तो नहीं दिख रहा है 13 रुपए ऊपर गया। सर 2619 से 2635। 261, अच्छा, क्योंकि ये वाला लेवल ही 2632 का है। आपने नीचे हाँ सेल सर किया, वही। आपने यहाँ सेल किया। हाँ सर, क्योंकि वो उसने लोअर लो तोड़ना शुरू कर दिया ना, तो जो पहला स्विंग आया था ना उसका नीचे हाँ, की समझ तरफ, गया। उसके नीचे ही मैंने हाँ आपने शॉर्ट किया सर। आपने यहाँ शॉर्ट किया है, इस वाली हाँ जगह। सर, हाँ सर। आपने हाँ इस राइट। वाली जगह पे शॉर्ट किया, इसलिए आया है। ठीक है, फर्स्ट कंसोलिडेशन वाज हियर। हाँ राइट। हाँ सर, ठीक है, उसी को, इट क्योंकि वाज उसके नॉट, पहले के स्विंग वहां से बाउंस हो रहे थे ना, इसके लिए मैंने वहीं पे करेक्ट, शॉर्ट क्योंकि इस लो के नीचे और इस वाले लो के नीचे ये पहला कंसोलिडेशन जोन है। किया। सर तो मतलब स्ट्रेटेजी वाज, मतलब थोड़ा करेक्ट था मेरा ये काम, मतलब शॉर्ट हाँ, करना पर था। आपका लोकेशन गलत है। आपने इसको कंसोलिडेशन माना है ना, ये नहीं है। ये हाँ सर, कंसोलिडेशन उसी को फाइंड माना। करने का जो तरीका है वो ये है कि जिसको वो तोड़ रहा है, ठीक है, हम्म, ये इसको तोड़ा हाँ और ये इंट्राडे का फ्रेश लो बना, राइट। इस दिन पे इंट्राडे का फ्रेश लो बना है। तो ये राइट। जो पहली जगह है, फर्स्ट, ये कंसोलिडेशन एरिया। हाँ नहीं सर, वो मतलब मैंने सर एक बार थोड़ा मैंने सर इसको ही देखा था, यहीं पे मैंने मार्क किया था। नाउ कैन यू जस्ट गो टू द कल का चार्ट देखेंगे सर एक बार आप, 5 मिनट्स का। सर देखिए यहाँ पे उसने सबसे पहले तो ये दो कैंडल हायर हाई किया, उसके बाद ये जो स्विंग आया। अब देखो, बेचना है ना आपको। हाँ सर। अब बेचना है, पहले तो इसमें रेजिस्टेंस फॉर्म होगा। राइट। तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आ गई आपकी लाइन, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस, और यहाँ बन गया आपका कॉन्फर्मेशन लाइन। ठीक है, अब इसको गिरना है तो सपोर्ट बनाएगा। यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है इन दो के बीच में। तो यहाँ के बाद जो नेक्स्ट लो बना है वो यहाँ बना है। सर इससे पहले वाली कैंडल्स पे क्यों नहीं? कौन सी वाली जो दो कैंडल? कंटिन्यूस ग्रीन है कहाँ है? वो ये वाली? ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ, इससे पहले जो वो एक दो डोजी टाइप का है। हाँ। ये हाँ जी सर। ये कहाँ ओके ट्रेंड हाँ, हो रही ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, सॉरी सॉरी। है? ठीक है, इसके और इसके बीच में हो रहा है ना। तो ये 12, सॉरी, ये कितना है, 11.5, 11.5 और 11.10। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म हुआ। सर यही पे मैंने शॉर्ट किया ना 2619 पे सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका ये हुआ और ये आपका सपोर्ट बन गया यहाँ पे। क्योंकि वो ठीक है, लोअर हाई मारने लग गया था, तो कोई इसके लिए बात मैंने नहीं। वहीं पे शॉर्ट किया। अब या तो ये यहाँ गिरेगा हम्म, या फिर आप शॉर्ट यहाँ करोगे। ये इसने रेंज बना दिया ना आपके लिए। ठीक है, या तो शॉर्टिंग इसके नीचे होगी ब्रेकआउट के हिसाब से, या फिर शॉर्टिंग इस वाले लाइन पे होगी ब्रेक इनसाइड के लॉजिक से। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, गेटिंग योर पॉइंट ओके, सर। नाउ अब मान लो कि इसने जब ये सपोर्ट को बनाया था, ये सपोर्ट को बनाने के बाद यहाँ आ जाता। ठीक है, हाँ सर, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे आ जाता तो आप फिर शॉर्टिंग को यहाँ ले सकते थे। ठीक है, बिकॉज योर बेस्ट स्टॉप लॉस इज अबव दिस लेवल। हाँ सर, रखा था मैंने 263। तो योर बेस्ट स्टॉप लॉस इज अबव दिस लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये छोड़ के नहीं गया अभी तक रेंज को, ये रेंज की उल्टी तरफ को जा रहा है, ये साइडवेज है पूरा।
ठीक है, तो या तो आप ब्रेक इनसाइड का मतलब है कि ये यहां चला जाता, यहां जाने के बाद आप इस डायरेक्शन में इसको शॉर्ट कर देते हैं, ट्रेड कर देते हैं। तो कुछ नहीं, आपने मतलब यू आर क्वाइट क्लोज, द ओनली थिंग इज यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द लेवल्स करेक्ट। थॉट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, व्यू वाज करेक्ट ऑन द हाँ स्टॉक, आई मीन कि हाँ, फॉर्म कर रहा है वहां पे। राइट। थैंक यू। Excuse me, sir. हाँ, yes sir. Will you draw swings on this data ready, sir? See, right. Delete. Okay, so first Yes, sir. swing. Okay, this is the second swing. Yes, sir. Okay, I'm just leaving it here because there's no confirmation. So these are the swings. You draw the third swing you drawn now, sir. Is it showing any bearish or? No, let's see. This is indicating bullish, right? This one. Sir. Because Yes, if you see, it is breaking this out, right? And when this is formed, this one is formed from previous day. say somewhere here, like this, correct? Yes, 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 sir. Okay, so it went like this, it came like this, then it went like this. So the first time it has formed a higher high. Yes, Okay, and then it also formed a higher low, correct? So yes, if you look at this structure, it is actually trying to tell you that it is a bullish, it is getting into a bullish zone, right? bullish. Yes, Now from the swings perspective, what should happen now? After the swing has happened, the next swing will come like this. Okay, this is the one, and right? breakout. Yes, yes, Okay, so this is the one. So it should stop before this only. It should not go to this level, right? yes, It should stop before this level, this area. It should stop. If it stops, right, then it is yeah. going up. Otherwise, it is not going up. If we consider first swing as head, this first top was head. Then your shoulder I'm just assuming, then the shoulder could have been this, Yes, right? So what is that telling you? 1, 2, 3, right? bullish. Sir. So if you look at the structure, see, it started from here and it ended here, right? Yes, So this was the start and this was the end. It is up direction. Okay, so if it is it up, should continue. Yes. if it is up direction, it should continue. Okay, now till what point it is bullish? Till this start.
till the time it doesn't break 2568, this head and It is not. shoulder can be considered as valid, right? Because that is the shoulder from where it started. It started from here. So it will have to give this up to become bearish, like to continue on the downside. Otherwise, till that time, it is on the upside. On what confirmation they shorted, sir? Actually, after a shoulder, there is a swing now, sir. There's a huge volume. People are shorting on which confirmation? This Because one, it is not crossing the head. Yes. no. But you never know. This could be buy today, sell tomorrow. Okay. See, you know that if the activity is happening at the fag end of the day, see, most likely if something happens in the beginning of the day is a different story. It still has the entire day to either go up or down, right? But if something happens during the last fag end of the day, then most likely it is BTST, right? And you see the entire volume has come here. Yes, sir. Because if the shorting was so strong, why didn't it go here? Why did it stop here? See, it still stopped above the high of yesterday. It didn't break the low of yesterday, right? Right. Right. So that's a hidden information here, right? It didn't see if this was selling, it would have easily sold off the low. It should have stopped somewhere here. Why did it stop here? Yes. Okay. So to me, it is BTST volume. It's not bearish. Yes. Okay. Right. Just give me 5 minutes. We'll resume back. Okay.
All right, I'm back. On this chart, okay, I reduced the chart to 15 minutes so that it is more manageable. There is no other reason. Okay. यहाँ पे अगर आप देखो तो दिन का लो पहले बनाया और हाई बाद में. एग्रीड? Yes. ओके. यहाँ पे भी लो is formed first, उसके बाद हाई. Correct? So Yes. so the direction of the price was like this, right? Yes. So what should be the direction of the price here? Should be up, correct? Up. Yes. Now, which means that this day the direction of the price was like this, correct? It came Yes. from Yeah. here to this point and this. Now, can I take this and make it meet here? Yes. And can I take this and make it meet here? Yes. Okay. So this is telling you that it is going up, right? Yes. Now, on this day, the high was achieved first and then was the low, right? Yes. Okay. When this happened, it means I can take this and meet it here. Yes. Okay. On this day, the high was achieved first. So it is from here all the way to this point, right? So this means that I can take this and can connect this here. Yes. And this day also it is down. So like this. Okay. So this means that I can take this and connect it here, right? Yes. Yes. Can I consider this to be head? Yes. Is this a shoulder? Shoulder. Yes. Is this also a shoulder? Shoulder. Yes. Okay. It started from here Yes. and it ended here. Yes. Okay. So this started here and it ended here. So this broke this shoulder, which means when it will rise, it will try to go up in between this rise and will try to fall. Yes. Do you think? Yes. Same place. Yes. Okay. सिद्धार्थ, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा अब? Yes, sir. Yes, sir. And one more thing, sir. In yesterday's first head formula, sir. After end of the day, there's the high, no, sir. High. Sir. From here all the way to? Yeah. After, if we check ahead. No. And no.
This is the direction. Okay. What I am trying to say is highest high made, sir, head. That is, it is around 2634. First one. That the high 2635. Day end it is lower, I think, no, sir. That's one, yes. No, this that is high also is same. 35, exactly same. Same, sir. I thought it is quite lower. That is why people took position like that. I thought not. Okay, sir. Okay. हेलो हाँ सर, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बाइंग के लिए आई एम वेरी क्लियर कि इफ इट इज मेकिंग शोल्डर हायर देन द प्रीवियस शोल्डर यू कैन गो लॉन्ग इन द स्टॉक, वो इन्वर्टेड पैटर्न में फ्रॉम सपोर्ट से उठाना है तो। लेकिन सर ऐसे जो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर जो अभी है इसमें सर करना है तो कैसे करेंगे? आई एम कंफ्यूज कि लॉन्ग कहाँ पर करना है और इसको शॉर्ट किधर करना है एज पर दिस पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए, हेड एंड शोल्डर आपको प्राइस में वीकनेस और स्ट्रेंथ बताता है, बस इतना ही बताता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता है, ठीक है। और इसका तरीका यह है कि यहां पे हेड बना है तो ये शोल्डर है, फिर ये शोल्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पैटर्न की जो शुरुआत है ये यहां से हुई है, इस वाली जगह से, यहां से शोल्डर फॉर्म होना शुरू हुआ है, फिर ये ऐसे गया है, ऐसे जाके ऐसे आके यहां पे खत्म हो गया है इस वाली जगह पे। तो इसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो ये है, ये वाली जगह है, और इसका जो इनिशिएशन पॉइंट है वो ये वाली जगह है, ठीक है। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस जो है वो इस वाले शोल्डर के ऊपर रहेगा। अगर प्राइस वीक है, देखिए बुलिश बेयरिश बात की बात है, पर मेन चीज है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है या प्राइस में वीकनेस है। अगर आप ये वाला देखें, ठीक है, ये चलो बियरिश हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं, पर इस वाले केस में आपको प्राइस भी वीक दिख रहा है। यहीं पे अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लीजिए ऐसा बनता, मान लीजिए ऐसे करके ऐसे आया है, ऐसे गया है, ऐसे होकर के ऐसे होके यहां खत्म हो गया है, तो इस वाले केस में इट इज नॉट बियरिश, क्योंकि इसका जो इनिशिएशन पॉइंट है वो यहां था और इसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो यहां पे है, राइट। ये ऊंचा है, इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है, देख रहे हो। yes. तो ये बियरिश हेड एंड शोल्डर नहीं है। एक बियरिश हेड एंड शोल्डर में ये वाला जो पॉइंट है ये इसके नीचे होना चाहिए, ये कहीं यहां, मतलब इसके नीचे आना चाहिए, बिलो द इनिशिएशन पॉइंट। हाँ, ये मतलब मान लीजिए कि ऐसे इनिशिएट हुआ, ऐसे गया है, मान लीजिए ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ, तो इस केस में क्या है कि इनिशिएशन यहां पे हुआ है, टर्मिनेशन यहां पे हुआ है, और ये वीक है, करेक्ट। ये बियरिश हेड एंड शोल्डर है। तो इसका मतलब ये है, ये जो शोल्डर एरिया है, इस शोल्डर एरिया में रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट फॉल के लिए। तो प्राइस जो है वो यहां कहीं पे आएगा और यहां से गिर जाएगा, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, हम तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेके चलते हैं ना, तो ये शोल्डर था ना, yes. यहां से शुरू हुआ था ना, ये राइज था, ये वाला यहां से इनिशिएट हुआ है, ये यहां पे टर्मिनेट हुआ है, तो इस वाले जोन में आके बिक जाना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, राइट। अगर ऐसा है तो इस वाले जोन में ये जो राइज है वो रफली आपका यहां तक गया है, विच इज से 11 बजे तक, राइट। 11 बजे ये है,
ओके, और ये यहां से शुरू हुआ है विच इज 915, ठीक है। इसके इसके बीच में जो सबसे हेवीएस्ट वॉल्यूम आ रहा है ये 34, 26, 20, 23, 14, 33, तो इसका मतलब ये 34 वाला है, राइट, जो सबसे ज्यादा वो है। तो इसका मतलब ये वाले जोन में सेलिंग आएगा मोस्ट लाइकली, यहां पे टच करके इसको निकल जाना चाहिए नीचे। ओके, if it has to honor this, right? Also at the second time, another thing that you all have to see, this is also a head. Inverted, yeah. ये भी एक हेड है। ये वाला जैसे रेड है अगर मानोगे, तो ये वाला ग्रीन है, ठीक है। आप देखिए, ये अगर ये हेड है, ये शोल्डर है, और उसके बाद ये वाला एक शोल्डर है, ठीक है। अब ये बुलिश फॉर्मेट है ना, तो ये अगर हम देखें तो ये यहां से इनिशिएट हुआ है, इस वाली जगह से, राइट, इस वाली जगह से ये इनिशिएट हुआ है, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे यहां पे टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। तो इट इज स्टिल कंफर्मिंग दैट द प्राइस इज वीक। Yeah. So मतलब both sides में bullish ही है, मतलब अगर आप सीधे head and shoulder देखिए, inverted देखिए, on both the sides it is showing weakness चल रही है ना सर। हाँ, वीकनेस चल रहा है, तो इसमें भी वीकनेस है, पर देखिए आप प्राइस अगर देखोगे तो यहीं रुक गया ना, राइट। ओके, तो इसने कंफर्म नहीं किया हमको कुछ भी, ठीक है। पर आप अगर कल का देखेंगे फॉर्मेट, तो मान लीजिए कल का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, राइट। तो आई कैन इजीली कनेक्ट दिस, राइट। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं, तो आप अगर देखो तो दिस लो इज 70, दिस लो इज 82, तो इसका मतलब ये एक मिनी वो बनाने लगा है, ऐसे करके हो सकता है कि आज ये कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाए, जो कि इसके नीचे है, जहां से ये शुरू हो रहा है, तो ये भी एक बेरिशनेस का निशानी है। ओके, राइट, गॉट इट। नाउ आपको करना ये है कि ये जो प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मार्केट जो होता है वो ये है, अगर आपको ये इस वाले पैटर्न को अगर आप देखोगे, ये वाला जो पैटर्न है जहां पे ये हेड बना है, ये शोल्डर्स हैं, ये वीक है ना, Yes. तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, प्राइस ऑलरेडी नीचे जा चुका है, राइट। ओके, पर यही वाला पैटर्न अगर स्ट्रांग होता है यहां पे, तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मार्केट। Okay, because this pattern is nothing but tells you about bearishness. The same way, this pattern is nothing but it tells you about bullishness in the price. Pattern का indication क्या है? Indication, it is trying to confirm you, is it strong or is it weak? That is what it is trying to tell you. ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा कुछ भी है
तो इसका मतलब ये है कि ये बियरिश कंफर्म करने के बाद भी, मतलब एक बियरिश पैटर्न बनाने के बाद भी प्राइस टूट नहीं पाया है, इसका मतलब प्राइस में मोमेंटम अपसाइड है। दैट इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मार्केट। ओके, उसी तरह से मान लीजिए कि एक बियरिश पैटर्न आपको बुलिश पैटर्न बना देता है ऐसे करके, ठीक है, फिर भी जो प्राइस है, ओके, इसका मतलब इसने तो बुलिश पैटर्न बनाया ना, फिर भी तो प्राइस जो है वो वीक है। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर प्राइस वीक है तो बुलिश पैटर्न बनाने के बाद भी वीक है, इसका मतलब आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द मार्केट। और सर इसका रेफरेंस पॉइंट क्या पकड़ेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ इनिशिएशन जो होगा, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? ब्रेकआउट्स, लॉन्ग, ब्रेकआउट, शॉर्ट। This pivot, see both of these are heads actually, right? राइट, यस। यहां से शॉर्ट, यहां से अगर ये घूम जाता है ऊपर चला जाता है लॉन्ग। ठीक है, और ये जो दो हेड्स हैं, इन दोनों हेड्स के बीच में एक्चुअली रेंज फॉर्मेशन है। सर तो ये तो आ गया, लेकिन सर ये इनिशिएशन पॉइंट जो है ना, यहाँ से इनिशिएट हम कर रहे हैं शोल्डर, मतलब पहला शोल्डर जो बनाने का इनिशिएट कर रहे हैं। हेलो। हम्म, ये है ना। हाँ सर, तो उसका, हाँ तो उसका पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या होगा इस पैटर्न को अगर आइडेंटिफाई करना है तो? ये हेड बनना चाहिए, मतलब ये हाई बनना चाहिए। ठीक है, आप क्या उसके करोगे, पहले का मान लो ये बायोकॉन का ले लेते हैं एग्जांपल से। ठीक है, थोड़ा छोटा चार्ट ओपन कर रहा हूं। अब मान लो ये बायोकॉन है ना, अब यहां से देखते हैं, देखो यहां पहले हाई बना था, बाद में लो बना था, राइट? यहाँ पहले लो बना फिर हाई बना, राइट? फिर यहाँ पे पहले लो बना, हाई बना, फिर यहाँ हाई बना, तो यहां तक ले जा सकता हूँ इसको, है ना? फिर इस वाली जगह से मैं यहां तक ला सकता हूँ, ठीक है? इस वाली जगह से यहां तक ले जा सकता हूँ, फिर इस वाली जगह से ये यहां तक आया, यहां से यहां तक गया, यहां से मान लीजिए यहां तक आया, ठीक है, ओके। अब ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने बीच का एक दिन छोड़ दिया, ये यहाँ से यहाँ तक गया था, उसके बाद यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक गया था, तो इसको मिला सकते हैं ना आपस में, ऐसे करके, ठीक है?
फिर यहां से यहां तक आया था, तो इसको मिला सकते हैं, करेक्ट। अब देखो, ये एक हेड है, Yes. ये एक शोल्डर है, Yes. राइट, सॉरी, ये एक शोल्डर है, और Yes. ये एक शोल्डर है, राइट। Yes. Yes. तो इस शोल्डर का इनिशिएशन पॉइंट यहाँ पे है, दिस प्लेस, Correct. Yes. ओके। सो Yes. Yes. so this is the initiating leg, this one, Yes. okay. So over here it has initiated something, और इसका जो टर्मिनेशन है वो यहाँ पे है, राइट। Yes. Yes. ओके, तो ये तो बियरिश पैटर्न है ना, दिस इज एक्चुअली अ बियरिश No, पैटर्न, राइट। no, इवन sir. no, this is a bearish head and shoulder actually. It is showing you price is strong, but pattern is bearish pattern. It see, Why, sir? Leg is above. Sir. because always remember, if it is like this, it is telling you bearish pattern, and if it is say like this, it is telling you bullish pattern. Okay, Okay. whether it confirms or not confirms is a later on story. Okay. But this pattern is bearish. Okay. Now, if this pattern is bearish, it is telling you a story that even after forming a bearish pattern, it was not able to, the price was not able to get into a weak zone. Bearish. Weak zone. Yes. Which means what? If the price now breaks out this level, this is the pivot, it's a buy. Screen not updating. Screen not. My connection may be weak. My connection weak. सबको नजर आ रहा है? Everybody can see? यस सर। Okay. यस सर। तो इसमें देखिए, ये बेयरिश पैटर्न बनाने के बावजूद, ठीक है, price could not break down and come down, right? If it could not come down and get into the zone, the price zone of bearishness, which is this one, below this level, price returned back this side, correct? This head was taken out. See, the price went up, right? So this is the practical side of the market. Okay. Since you saw that even after a bearish pattern, the price is not able to break down, it means what? It is confirming you that the price is still strong. The momentum is on the upside, not on the downside. Okay? Yes, sir. Sir, one question here. Hmm. Sir, if such kind of pattern gets found and if the price doesn't become weak or doesn't fall below the swing of the first shoulder, lower swing of the first shoulder, so can a buy be initiated on the top of the first shoulder? On the मतलब पहले shoulder के top पे buy initiate कर सकते हैं? इसमें इनिशिएट कर सकते हो आप, हाँ इसी में, right? इस वाले में, Yes, we. इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो होता है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा इस वाले में, ठीक है। आप पैटर्न के अंदर भी रहोगे और आपका R2R जो होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। अच्छा, टारगेट हेड का दे सकते हैं ना? और हेड का टारगेट रख सकते हो।
Okay, any other question? सर एक बार वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसका कंसोलिडेशन का डिफरेंस बता दीजिएगा प्लीज। ओके, नाउ मान लेते हैं कि इसी का एग्जांपल ले रहे हैं बायोकॉन, ठीक है। ये कल का मूवमेंट है, ठीक है। अगर ये कल का मूवमेंट है तो इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बनाएगा, राइट। अगर आप देखें ये और ये, आप देख सकते हो यस सर। इसमें क्या हुआ है, देखिए बहुत अच्छा पैटर्न है। देखिए रेड 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 फॉर्म हो रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी इज हाई ऑन द डाउन साइड। एकदम से ग्रीन ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी बिकम्स हाई ऑन द अपसाइड। ओके, और जब ऐसा हुआ है तो क्या आपको लगता है कि वॉल्यूम बढ़ा है और प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है? ओके, तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, बुलिश अलाइनमेंट है। ओके, सारी चीजें फेवर में है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये वाला जो लो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसी का उल्टा मतलब रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है, अब मान लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होने के बाद यहां पे आप देख रहे हो कि सेल वॉल्यूम बढ़ गया है। दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस फॉर्मेशन, पर सेल वॉल्यूम बढ़ गया है यहां पे, ये कंसोलिडेशन है। If the price still has to stay bullish, it will have to consolidate over here in this range. Okay, इस रेंज में। Okay, this is called consolidation. अब देख रहे हो ये कंसोलिडेट हुआ है। यस सर। ठीक है, कंसोलिडेशन होने का मतलब ये है कि जो लोग शॉर्ट थे ना यहाँ पे, वो अपनी पोजीशंस को लॉन्ग वालों को देके निकल रहे हैं। मान लो किसी ने शॉर्ट किया था, वो प्रॉफिट बुक करेगा, और जिसको लॉन्ग जाना है उसको किसी ना किसी से तो बाई करना है ना, ठीक है। तो वो आपस में हैंडिंग ओवर होती है यहाँ पे, तो that is called as a consolidation zone. People who got long here will be sellers here. People who got short here will become buyers here. ठीक है, यहां से जो लोग इसको लॉन्ग लेके गए वो निकल रहे हैं, और यहां से जो लोग इसको शॉर्ट लेके आए हैं वो भी निकल रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो इंपैक्ट होना चाहिए वो नेट जीरो टाइप का होना चाहिए, राइट, आइडियली। ठीक है, यस सर। अगर इंपैक्ट नेट जीरो टाइप का होगा तो प्राइस में मूवमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर पोजीशन सिर्फ हैंड ओवर हो रही है एक दूसरे को, तो प्राइस का जो मोमेंटम है वो स्टॉप कर जाएगा। ओके, देखिए प्राइस का मोमेंटम स्टॉप कर गया ना, कहा यहां से ऐसा मूवमेंट और उसके बाद कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है पीपल आर एग्जिटिंग, ओल्डर पीपल आर एग्जिटिंग फ्रॉम देयर पोजीशंस एंड न्यू हैंड्स आर कमिंग इन। ठीक है, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं।
हर फेज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आएगा ही आएगा। किसी सर एक बार एक और स्टॉक में दिखा दीजिए, लाइक डॉक्टर रेड्डी या किसी में। अब इसको रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, तो देखते हैं यहां पे लग रहा है। यस सर। अब इस वाली जगह पे देखिए, ये प्राइस के साथ ब्रेकआउट, बियरिश अलाइनमेंट वगैरह सब बन रहा है, करेक्ट। दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। व्हाई? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, यस ये सर। डोजी है। अगर इसके पहले वाला ग्रीन है तो इसको आप ग्रीन कैंडल मान सकते हो। ये भी ग्रीन है, तो ये सब ग्रीन है। ग्रीन के बाद एकदम से रेड की सीरीज चल पड़ी, और जब रेड की सीरीज चल पड़ी तो एकदम से उसने वॉल्यूम के साथ टूट करके सब कुछ करके आपको बता दिया कि यहां पे रेजिस्टेंस है, और इसने बता दिया आपको यहां पे कंफर्म कर रहा हूं मैं, राइट। ओके, नाउ ये ग्रीन है और ये ग्रीन है। आप यहां पे देख रहे हो कि वॉल्यूम बड़ा है, बाई वॉल्यूम बड़ा है। सर दिस इज अ कंसोलिडेशन कैंडल। प्राइस यहां पे कंसोलिडेट होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये कंसोलिडेशन का जोन है, ठीक है। आप देखिए प्राइस अगर यहां तक गया भी, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ था काफी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला कैंडल रेड कलर का होता, ये जो डोजी है, अगर ये रेड फॉर्म होता तो शायद इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, ये शायद इसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक और नया रेजिस्टेंस बना के शायद नीचे आता, ठीक है। पर इस केस में ऐसा नहीं था। तो जब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना। सबसे पहले लोग देखिए यहाँ पे प्राइस में मूवमेंट ही खत्म हो गई ना एकदम, तो इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। सर ये रेड कैंडल समझा नहीं, आपने क्या बताया अभी सर? आपको जो आईटीए वीडियोस भेजे गए थे उसमें रेजिस्टेंस फॉर्म होने का जो मेथड था वो क्या था? मान लीजिए दीज आर ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन चल रहा है, तो मोर देन टू कैंडल्स, टू और मोर देन टू कैंडल्स आएंगे, ग्रीन बनेगा। उसके बाद अगर रेड बनना शुरू हो जाता है, तो इस जगह पे रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन बोलते थे हम, करेक्ट। यस सर। ओके, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। वाई? यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्या है, हाई है लो है? ये जो ऊपर जा रहा है इसमें हाई। हाई है या लो है? हाई सर। हाई हाई है। सर। यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई है या लो है? हाई है। हाई हाई है, सर। ठीक है, ठीक है। फर्क डायरेक्शन का ही है ना। यस। तो ये बहुत तेजी से मुड़ा है, इसका मतलब ये है एक तेज यू टर्न हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? ये यू टर्न स्लो नहीं है, ये यू टर्न बहुत तेज है, एज इफ कि इस स्टॉक को कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है यहां पे। जब आप गाड़ी चलाते हो अगर सामने कुछ दिख जाए तो एकदम से हमारी टेंडेंसी होती है ना, स्टेयरिंग घुमा देते हैं, राइट। हमेशा गाड़ी जो है वो राइट की तरफ जाती है। आप किसी भी जगह पे जहां पे प्रॉब्लम हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ हुआ हो, अगर आप वहां पे देखोगे हमेशा गाड़ी का जो अलाइनमेंट होता है वो राइट की तरफ होता है।
इसका मतलब उस बंदे ने खुद गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी है। और अगर एक्सीडेंट स्पॉट पे आपको लेफ्ट की तरफ गाड़ी दिखती है तो इसका मतलब उसको किसी ने हिट किया है। ठीक है। ये मैंने दुबई में सीखा था, सॉरी मिडिल ईस्ट में सीखा था कि वो कैसे पकड़ते हैं लोगों को। अ, तो इसका मतलब है कि प्राइस को एक ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है, इस स्टॉक को कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है यहाँ पे और उसने तेजी से गाड़ी घुमा दी अपनी। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। बहुत तेजी से गाड़ी को घुमा दिया उल्टी दिशा में। ठीक है। अब जब ये तेजी से गाड़ी को घुमा रहा है ना, अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस भी ब्रेकआउट हो जाता है, बेयरिश अलाइनमेंट अलाइनमेंट जो कुछ भी आपने सीखा है अभी तक सब कुछ बन जाता है इसमें। तो ये वाली जो जगह है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस बंदे को गाड़ी को ले जाने में बहुत डर लगेगा यहाँ पे, वो नहीं ले जाना चाहेगा। ओके, गॉट इट? तो यस सर। इस वजह से मैंने कहा कि अगर ये रेड बन जाता तो फिर तो ये वॉलेटिलिटी कम हो जाती ना यहाँ पे। ओके, यस, ब्रेकिंग फिर वॉलेटिलिटी। फिर तो ये स्लो यू टर्न है। स्लो यू टर्न का मतलब सोच समझ के ले रहा है, उसको नहीं जाना उस तरफ भाई, वो गलत आ गया है, उसको पहला वाला कट से मुड़ जाना था, वो भूल गया, तो अब यहां से यू टर्न करके मुड़ जाएगा आगे जाके। गेटिंग माय पॉइंट? उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखा है, मतलब इट वाज नॉट अ मतलब सीरियस केस, इट इज अ जेन्युइन टर्न अराउंड। ठीक है। अब जैसे यहां पे देखिए, आप इस वाले एरिया में देखिए। ठीक है, इस वाले एरिया में देखिए, यहाँ रेड आया, फिर ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर रेड आया। तो यहाँ पे दो मतलब वॉलेटिलिटी इस तरफ इंक्रीज हुई, राइट? इस साइड को वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है इन दो रेड कैंडल से, तो ये समझ में आ रहा है। पर ये एक सोचा समझा सा यू टर्न लग रहा है, राइट? मतलब ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पे हुआ है कि एकदम से गाड़ी मोड़ दी गई है, ये एक सोचा समझा सा यू टर्न है। इट इज हैपनिंग एट अ लो वॉलेटिलिटी। ओके, यहाँ पे देखो एकदम से ऐसा लगा है ना प्राइस को कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि देखो ऐसे रेड 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 हो रहा था, एकदम से गाड़ी घुमा दी, ये देखिए। तो ये वाली जगह बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो आइडियली अगर ये टूटता है ना तो फिर तो सुनामी आ सकती है। मतलब आप खुद सोचिए ना कि वो सामने दीवार थी, उसने गाड़ी घुमा दी थी, अब वो दीवार हट जाएगी तो जितने लोग इंतजार कर रहे थे एकदम से चल पड़ेंगे ना, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, हर किसी को निकलना है, हर किसी को जाना है। तो वही होगा यहाँ पे भी, अगर ये टूट जाएगा ना सुनामी आ जाएगी नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया है। सो कंटिन्यू डूइंग इट। हमारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी, राइट? आपने कहा था फ्राइडे को करने के लिए। यस सर। ठीक है। Not Thursday, sir. Okay. हाँ, नॉट थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे मॉर्निंग। Okay. कोई कुछ ओके सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक्स, बाय। बाय सर।